हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। सैलरी बहुत ही अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। परमानेंट जॉब यहां पे आपको देखने को मिलेगा और जो आपका कंपनी रहेगा यहां पे वो आपका रहेगा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा ये पोजीशन यहां पे निकाला है और ये आपका परमानेंट जॉब रोल आपको देखने को मिलेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहां पे आपका नहीं चलने वाला। अब कौन कौन सी ब्रांच को यहां पे एलिजिबल किया है, सैलरी स्ट्रक्चर यहां पे क्या रहने वाला है, इवन जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सारी चीजें हम डिटेल में पहले ही आपको बता देते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी है भाई बिल्कुल फ्रेशर के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहां पे डिमांड नहीं कर रखा है, एक्सपीरियंस यहां पे मांगा नहीं है। उसके अलावा यहां पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो रहेगा यहां पे आपका BBTech। अगर किसी बच्चे ने कर रखा है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बी कर रखा है, अगर आपने BTech कर रखा है तो आप यहां पे एलिजिबल है। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा के लिए बहुत सारी वैकेंसी का अपडेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा। अब BBTech के अंदर जो आपकी ब्रांच एलिजिबल है, एक तो आपकी सिविल ब्रांच यहां पे एलिजिबल कर रखी है, क्योंकि सिविल वाले बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे लिए अपडेट लेके आइए। तो एक तो सिविल ब्रांच यहां पे एलिजिबल है, दूसरा यहां पे मैकेनिकल ब्रांच वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये दो ब्रांच को यहां पे अपॉर्चुनिटी दी गई है अप्लाई करने की, तो ये दो ब्रांच यहां पे एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहां पे एलिजिबल नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। जॉब लोकेशन आपका पैन इंडिया का रहेगा और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो भाई यहां पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका डायरेक्टली यहां पे इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। ये कोई भी आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाने वाले, इंटरव्यू होगा और उसी इंटरव्यू के बेस पे ही आपका यहां पे आपका शॉर्टलिस्टेड जो आपको किया जाएगा। उसके बाद फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं। पहले मैं आपको इसका सैलरी बता देता हूं। देखिए, मैंने डायरेक्टली गूगल पे सर्च किया है कि जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उसकी GET की सैलरी क्या होती है। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बोला गया है 3.5 LPA के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आपकी सैलरी रहती है। ये आपकी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पे बोला है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन डाला है यहाँ पे लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन डाउनलोड नहीं कर रखा है, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आप अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने हमको फॉलो नहीं कर रखा है तो हमको भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल है। और ये वैकेंसी डाली है यहाँ पे प्रदीप्ता कुमार, ये है, इन्होंने वैकेंसी डाली है। बेसिकली ये आपका यहाँ पे HR आपको देखने को मिल जाते हैं MEIL के, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के। एक दिन पहले ये जॉब अपडेट मिला है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका GET का पोजीशन रहेगा। मेंशन कर दिया गया है भाई यहाँ पे कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन इन्होंने निकाला है। जॉब लोकेशन आपका यूपी का रहेगा, उड़ीसा का रहेगा, महाराष्ट्र का रहेगा, आंध्र प्रदेश का रहेगा। तो ये आपका जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदर लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में BBTech अगर आपने किया सिविल मैकेनिकल तो एलिजिबल है। सबसे बढ़िया बात मेरे को यहाँ पे ये लगी कि इन्होंने 2022, 2023, 2024 इन पास आउट ईयर वालों को एलिजिबल किया है। देखिए, अगर कोई बच्चा 2022 में पास आउट हो चुका होता है, उसके बाद मान के चलिए कि 2025 आ गए, 3 साल बीत चुके हैं, तो लगभग 3 साल होने के बाद वो पूरा यहाँ पे खत्म सा हो जाता है कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इस बार जो अडानी का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे जॉब लगे हैं जिसमें GET का पोजीशन है। उसमें बहुत सारे बच्चों का पास आउट ईयर 2022 का भी है, 2021 का भी है, 2023-24 वाले भी कैंडिडेट हैं। तो अडानी ने हायरिंग किया था, इसलिए वो सारे जॉब लग गए। ठीक है ना, तो प्रॉपर उनको गाइडेंस भी दिया गया था। तो यहाँ पे 2022, 23 और 24 ये पास आउट एलिजिबल है। उसके अलावा इन्होंने 60% का क्राइटेरिया रखा है, तो 60% यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है ना, या उससे ज्यादा होने चाहिए। मतलब कि आपके BBTech के अंदर 60% आपके बने हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई एक्टिव बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए और 60% से ज्यादा है तो ये एलिजिबल है। अगर किसी बच्चे के यहाँ पे 59.99% बने हैं
ठीक है ना, तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता, मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूँ, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओवरऑल आपका 60% या उससे ज़्यादा का क्राइटेरिया होना चाहिए। अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए एक लिंक दिया गया है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन रिटन टेस्ट और टेक्निकल, यहाँ पे बोला इंटरव्यू। रिटन टेस्ट यहाँ पे बहुत कम चांस होता है, लेकिन कंपनी ने लिखा है तो मेंशन कर दिया गया है, ठीक है ना। जो भी होगा फर्दर जो भी प्रोसेस होगा रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू का वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस को देखते हैं। तो इस पर क्लिक करना है, ये जो अप्लाई लिंक दे रखा है यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है ना। जीईटी का पोजीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जीईटी की पोजीशन है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो स्टार दे रखा है वो मैंडेटरी ऑप्शन है। आपका नाम आ जाएगा फुल नेम एज पर आधार कार्ड, जो भी आपके आधार कार्ड में मेंशन है वो आ जाएगा। उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ईमेल आईडी आपको डालनी है। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट डालनी है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे +91 लगा के डाल देते हैं अपने फ़ोन नंबर, ऐसा नहीं करना है। ये इंडिया की कंपनी है, इंडिया के लिए हायरिंग कर रही है, तो आपका जो भी फ़ोन नंबर है 10 डिजिट का वो आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपने क्या कर रखा है भाई, बी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, वो यहाँ पे मेंशन है। सिविल या मैकेनिकल ब्रांच है वो आप देख लीजिएगा। पास आउट ईयर कौन सा है, 2022, 23, 24, जो भी पास आउट ईयर है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मैं 24 सेलेक्ट करता हूँ। बात आती है रिज्यूमे कैसे अपलोड करना है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। अब अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, समझा है, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। अब क्या गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको रेज्यूमे अपलोड करना है। इन्होंने बोल रखा है कि मैक्सिमम फाइल सपोर्ट 10 MB का लेंगे, 10 MB का फाइल सपोर्ट है। PDF या डॉक या डॉक्स की फॉर्मेट में फाइल डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक रेज्यूमे प्रोवाइड करवा रखा है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो अभी चैनल पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे होता है, तो वहां पे जाके अगर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन पूरा दिखेगा। वहां पे आपको आपका जो रेज्यूमे है वो दे रखा है, उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करोगे ना तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा एक मैंने रेज्यूमे बना रखा है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। करना क्या है, सबसे पहले तो आपका पूरा नाम आ जाएगा यहाँ पे, जो भी आपका नाम है, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका लिंक्डइन आईडी आ जाएगा। इस रेज्यूमे को कैसे एडिट करना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेशर्स रेज्यूमे लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको एडिट करने के बाद यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे लिखोगे MEIL जो कि कंपनी है, GET, ठीक है, क्योंकि आप सारे BTech वाले हो तो यहाँ पे आप पूरा लिखोगे MEIL GET, ठीक है ना, ये यहाँ पे आप लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ये समरी आ जाएगा। स्ट्रेंथ है, इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लीडरशिप रोल आप इसके अकॉर्डिंग अपने जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आप गलती नहीं करना है, ये जो आपका दे रखा है इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं BTech जिन्होंने कर लिए है, क्योंकि ये 2025 वालों के लिए तो है नहीं, 2024, 23 और 22 वालों के लिए है। तो आपने अपनी BTech में आपने जब डिग्री की थी तब आपने मेजर प्रोजेक्ट बनाया था एक, तो दूसरा माइनर प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। तो ये मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। ये अगर आप डालेंगे तभी आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने 4 साल का BTech कर लिया, ठीक है ना। ये जो 4 साल का अपना BTech किया है वो सारा का सारा थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज आपने नहीं ली, ठीक है। तो जब हमने 4 साल का BTech कर लिया, उसको अप्लाई कहाँ पे किया, ठीक है ना। तो कहीं आपने किताबी ज्ञान हासिल किया है, उसको कहीं ना कहीं तो अप्लाई किया होगा। ये अप्लाई का मतलब होता है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने कहाँ पे इंटर्नशिप किया, ये वो होता है। तो ये आपने जब 4 साल पढ़ाई की है उसके बाद आपने माइनर और मेजर प्रोजेक्ट बनाया होगा, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो यहाँ से आपने इंटर्नशिप किया है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, और आपने अगर कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इस रेज्यूमे को एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको पहले डाउनलोड करना है, एडिट करना है, और यहाँ पे दे रखा है ऐड फाइल का बटन, इस पर क्लिक करके आपको रेज्यूमे ऐसा ओपन होगा और यहाँ पे आपको रेज्यूमे अपलोड कर देना है, ठीक है ना। तो मैंने अभी आईडी लॉगिन नहीं कर रखी है, जैसे कि ब्राउज वाला ऑप्शन आएगा तो आप इसके थ्रू डायरेक्टली इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट का बटन है, सबमिट कर देना और जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर देना, ठीक है। CTC आपका 3.5 है, जॉब लोकेशन बता दिया, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं और ऑनलाइन असेसमेंट के बाद आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।